नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे डरावने गांव की कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां एक शापित मंदिर है, काल घाटी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। काल घाटी की फुसफुसाती परछाइयां भारत के एक दूरदराज गांव में, जो घने जंगलों और सुनसान पहाड़ों के बीच बसा था, एक छोटा सा गांव था काल घाटी। पहले यहाँ लोग हंसते खेलते रहते थे, मंदिर और मेले मशहूर थे। पर फिर लोगों के बिना किसी वजह के गायब होने का सिलसिला शुरू हो गया। सब कुछ एक तूफानी रात की बात है। गांव के कुछ नौजवान काल घाटी मंदिर में जाने की जिद कर बैठे। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारें टूट रही थीं और आसपास एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे पेड़ पौधे भी कुछ राज छुपा रहे हों। लोगों ने सुना था कि मंदिर के साथ कोई भूत प्रेत की कहानी जुड़ी है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा यह सब सिर्फ अंधविश्वास है। जैसे ही वे मंदिर के अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया और पूरी जगह एक भारी भरकम सन्नाटा छा गया। मंदिर का वेदी स्थान धूल से ढका हुआ था। तभी उनकी नजर दीवारों पर बनी अजीब तस्वीरों पर पड़ गई। टेढ़े मेढ़े चेहरे, बड़ी बड़ी खुली आंखें और चीख रहे मुंह। एक लड़का अर्जुन मंदिर के पीछे एक छुपे हुए छोटे से दरवाजे की तरफ आकर्षित हो गया। सबने मना किया, पर उसने अंदर जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। पहले वह शांत और मधुर लगी, पर धीरे धीरे उसका स्वर भयावह होता गया और फिर उसी आवाज ने उसका नाम पुकारना शुरू कर दिया। अर्जुन, अर्जुन। अर्जुन ने पलटने की कोशिश की, पर दरवाजा जोर से बंद हो गया। उसके साथी उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी वह फुसफुसाहट एक गहरी डरावनी घरघराहट में बदल गई और मंदिर की दीवारें एक अजीब सी चमक से जगमगाने लगी। अचानक एक परछाई अंधेरे से बाहर आई। लंबी काली जली हुई देह और बिना आंखों का चेहरा, जिसमें एक बड़ी टेढ़ी मेढ़ी हंसी थी। ये कोई आम भूत नहीं था, बल्कि एक राक्षस था, जो कभी इस मंदिर का पुजारी था, पर जिसने एक पुराने अंधकार भरे देवता से समझौता किया था। जब अर्जुन ने उस राक्षस की आंखों में देखा, तो उसने सिर्फ एक भयानक प्राणी ही नहीं देखा, बल्कि अपने सबसे बड़े डर, अपने पिछले पाप और अपनी छुपी हुई भूलों का दर्पण देखा। राक्षस धीरे से आगे आया और कुछ फुसफुसाया। अर्जुन हिल भी नहीं पाया, उसकी सांस रुक सी गई। फिर राक्षस फिर बोला, और इस बार सिर्फ अर्जुन ही नहीं, बल्कि पूरे मंदिर में उसकी आवाज गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी इस मंदिर के श्राप का हिस्सा हो। बाकी गांव वाले किसी तरह भाग गए, पर जब वे वापस आए तो सब बदल चुका था। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खोखली लगती थीं, हंसी सिर्फ उसके होंठों तक सीमित थी और उसकी आवाज पुरानी नहीं रही। हर रात वह फुसफुसाहट वापस आती थी, उसका नाम पुकारती थी और धीरे धीरे पूरे गांव में गूंजने लगी। एक एक करके गांव के लोग गायब होने लगे। ऐसा लगता था जैसे मंदिर की कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। जो भी उन आवाजों को सुनता, वह मंदिर के अंदर खो जाता। आज भी वह मंदिर वैसा का वैसा है। कोई भी अंधेरा होने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। और अगर आप धीरे से सुनो, खासकर तूफानी रातों में, तो आप खो चुकी आत्माओं की फुसफुसाहट सुन सकते हो, जो आपको चेतावनी देती है, वहां मत जाना। राक्षस की परछाई अब भी गांव को देख रही है और अगले शिकार का इंतजार कर रही है। अगर तुम कभी उस गांव के पास जाओ, तो ध्यान रखना, उन आवाजों का पीछा मत करना, वरना तुम भी हमेशा के लिए खो जाओगे।